हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल मैथ्स आपका सर पे। बच्चों, आज हम क्लास 10 का टॉपिक एपी लेंगे। एपी का मतलब है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, जो कि आपका सीबीएसई बोर्ड का है। सीबीएसई बोर्ड का है। तो देखेंगे इंग्लिश मीडियम में। तो सबसे पहले एपी को समझेंगे। एपी को समझने के लिए एपी होता क्या है। एपी होता है हमारा कोई भी प्रोग्रेशन है, उसको उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जैसे ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले ए एन क्या है। ए एन इक्वल टू एल इक्वल टू लास्ट टर्म, ये हमारी है लास्ट टर्म। और ए क्या चीज़ है इसमें, ए इक्वल टू है हमारा फर्स्ट टर्म। और एन क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्म। और डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो एपी के लिए हम देखेंगे कोई भी जो सीरीज दी रहेगी उस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे वो सेम आएगा, तो हम कह देंगे ये एपी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 1 2 3 4 डॉट डॉट ये सीरीज देखी, और इसमें मैंने क्या देखा यहाँ पे, ए क्या है फर्स्ट टर्म कितनी है इसका, फर्स्ट टर्म है हमारे पास ए इक्वल टू वन। अब डी निकालेंगे हम इसका, डी क्या होगा 2 माइनस वन इक्वल टू वन। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, और ये थर्ड टर्म, और ये यहाँ पे फोर्थ टर्म। तो कॉमन डिफरेंस यदि सेम आता है तो वो भी होता है। जैसे कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करें, और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करें, और ये सेम आए तो हमारा ये भी होता है। जैसे सेकंड टर्म कितना है 2 माइनस वन इक्वल टू, थर्ड कितना है 3 माइनस टू, फोर्थ कितना है 4 माइनस 3। तो इसमें हमने देखा हमें ए 1 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस सी डी इक्वल टू 1। तो इसलिए ये हमारा क्या है, गिवन सीरीज ए पी। तो सबसे पहले किसी भी सीरीज को ए पी देखने के लिए, ए पी में है या नहीं है, उसका हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, और आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करेंगे। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए निकालेंगे। अब मैंने पुट किया इसमें पुटिंग एन इक्वल टू 1 2 3 4, ये मैंने पुट किया। तो पुट करने के बाद मैंने देखा इधर एन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 1, एन इक्वल टू 1। तो क्या होगा ए 1 इक्वल टू, जहाँ जहाँ एन है वहाँ ए 1 पुट करेंगे, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो ए 1 इक्वल टू ए प्लस 0 डी, ए 1 इक्वल टू ए। मतलब जो हमारी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितनी है, वो फर्स्ट टर्म हमारी है a1, और a1 को ही हम a बोलेंगे। अब हम n इक्वल टू 2 पुट करते हैं इसमें। तो 2 पुट करने पे क्या होगा, इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ n है वहाँ वो 2 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा a2 इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो a2 इक्वल टू a प्लस डी हो जाएगा। अब n इक्वल टू 3 पुट करते हैं हम इसी फॉर्मूले में, क्या होगा a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a3 इक्वल टू क्या होगा a प्लस 2d। अब हमने देखा यहाँ पे, हमने क्या देखा यहाँ पे, जो फर्स्ट टर्म है a1 वो a है, 2 जो है टर्म वो d है, मतलब a प्लस d है, मतलब 1 रह जा रही है यहाँ पे, यहाँ पे कितना 1 रह जा रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे कितना 2। ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे a4, तो a4 क्या होगी a प्लस 3d। a5 फाइंड करेंगे तो a5 क्या होगी a प्लस 4d, और an फाइंड करेंगे तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाली टर्म हो जाएगी। तो आई थिंक ये वाली चीज़ आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं इसका आगे, नीचे का थोड़ा सा एक देख लेते हैं। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मतलब लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म, लास्ट टर्म एल से डिनोटेड कर देते हैं लास्ट टर्म। ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म होता है ये, और एन क्या है नंबर ऑफ टर्म होता है, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। मैंने अपनी तरफ से एक सीरीज लेट कर ली है, इस सीरीज का नाम है 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो ये फर्स्ट टर्म है ऊपर लिखा है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू कितना हुआ 1, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करेंगे तो d निकलता है।
अब ये देखना है हमें कि ये सीरीज AP है या नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। तो सेकंड माइनस फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म हो जाएगा और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म हो जाएगा। तो ये क्या हुआ 2 माइनस 1, इधर 3 माइनस 2, इधर 4 माइनस 3 और 1 1 आ रहा है। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो गिवन सीरीज इज AP। तो AP में हमें फाइंड करने के लिए कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करी इस वाले फॉर्मूले में। तो n इक्वल टू 1 पुट किया तो यहाँ पे n है, a1 इक्वल टू a प्लस, यहाँ n है, n की जगह 1 माइनस 1 इंटू डी, a1 इक्वल टू a प्लस, ये 0 हो गया, डी 0 की कोई वैल्यू नहीं। तो इसका मतलब हो गया a1 का मतलब फर्स्ट टर्म a होगी। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे इसी फॉर्मूले में। तो a2 इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 1 डी आ जाएगा। n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो n की रिप्लेस करके यहाँ पे n 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। तो a प्लस 2d, 4 पुट करेंगे यहाँ पे तो a 4 हो जाएगा, a प्लस 3d, 5 करेंगे तो 4d आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जितनी यहाँ टर्म होगी उससे एक कम हो जाता है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस में, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 है। और लास्ट टर्म जो होगी n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चनों पे। इसके क्वेश्चन देखेंगे अब हम। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज हम देखेंगे 5.1 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या हमारे पास 5.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका थ्योरेटिकल है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे हम। राइट फर्स्ट फोर टाइम फाइंड करनी है हमें, जिसमें गिवन है हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है हमें गिवन a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 10 फाइंड करना है। टू फाइंड फर्स्ट फोर टर्म। फर्स्ट फोर टर्म के लिए a1 इक्वल टू अभी बताया था a होती है इक्वल टू 10, a2 इक्वल टू क्या होता है a प्लस d, a की वैल्यू कितना 10 और d की वैल्यू कितनी है 10 20। ये a और d, a3 क्या होता है अभी बताया a प्लस 2d, a कितना है हमारे पास 10 प्लस 2 इंटू 10, ये कितना 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। a4 फाइंड करेंगे तो a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो 10 प्लस 30, ये कितना हो 40। आंसर फर्स्ट फोर टर्म कितनी हुई हमारे पास, एक तो 10, दूसरा कितना हुआ 20, तीसरा 30 और चौथा 40। इस तरीके से। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो, a इक्वल टू कितना है -2, b इक्वल टू 0, a1 इक्वल टू a इक्वल टू -2, a2 इक्वल टू a प्लस d। सेकंड टर्म में से यहाँ एक कम हो जाता है, a कितना है -2, b 0 -2। a3 फाइंड करेंगे a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है -2, d कितना है 0 -2। आई थिंक क्लियर है। a4 फाइंड करेंगे तो क्या हुआ a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी है -2, 3 इंटू 0 d 0 है -2। तो ये कितना हुआ हमारे पास, सीरीज जो आ रखी है वो a1 मतलब -2, a2 भी -2, a3 भी -2 और -2। तो ये डॉट डॉट, ये फोर्थ टर्म आ गया। और इसके नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या इसका,
a इक्वल टू 4, d इक्वल टू -3। देख रहे हैं इसको रिपोर्ट। a1 इक्वल टू a इक्वल टू 4, a2 इक्वल टू a प्लस d, a की वैल्यू 4, d की वैल्यू -3, प्लस माइनस माइनस इक्वल टू a3 इक्वल टू a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है 4 और 2 इंटू डी की वैल्यू -3, 4 - 6 -2, a4 क्या होगा a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी है 4, 3 इंटू डी की वैल्यू -3, 4 - 9 -5। सीरीज क्या होगी 4, -1, -2, -1। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फोर्थ पार्ट है a इक्वल टू -1, d इक्वल टू 1/2। तो a1 इक्वल टू a इक्वल टू -1, a2 इक्वल टू a प्लस d, a की वैल्यू -1, d की वैल्यू 1/2, एलसीएम लेंगे तो -2 + 1/2 -1/2, a3 a प्लस 2d, a की वैल्यू -1, d की वैल्यू 1/2, उससे 2 कैंसिल, -1 + 1 इक्वल टू 0, a4 फाइंड करेंगे a प्लस 3d, और a की वैल्यू कितनी है -1, 3 इंटू डी की वैल्यू 1/2, ये हो गया -1 + 3/2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम -2 + 3 1/2। तो सीरीज क्या होगी, पहले फर्स्ट टर्म -1, सेकंड टर्म कितनी है -1/2, थर्ड टर्म कितनी है 0 और फोर्थ टर्म कितनी है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए। फिफ्थ पार्ट है इसका, a इक्वल टू -1.25, d इक्वल टू -0.25। ये HW खुद से ट्राई करो, इसे HW है, खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फाइंड करना है आपको, टू फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस का मतलब CD, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 3, 1, -1 और -3। फर्स्ट टर्म ये है हमारे पास a इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितना है 1 -3 -2। आंसर क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट क्या है, -5, -1, -3, 7 डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म क्या है a इक्वल टू -5 फर्स्ट टर्म, सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म -1 और माइनस, और इधर क्या लग रहा है माइनस, तो ब्रैकेट में माइनस, तो -1 + 5 इक्वल टू कितना हो आंसर। इसके जो रेस्ट पार्ट है वो आप होमवर्क से खुद से करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन सा एपी है, कौन सा एपी है, जो एपी है हमारे पास, जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस और राइट करना है 3 मोर टर्म। तो पहले सबसे पहले तो यही चेक करना है ये हमारा एपी है या नहीं है। तो एपी के लिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, इनका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म 4 - 2 इक्वल टू 2, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म ये हो जाएगा 8 - 4 4, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इक्वल टू 16 - 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। अब हमने देखा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो लिखेंगे the given series is not AP because common difference are not same, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए ये हमारा AP नहीं है।
ठीक है, जिनका अब सेकंड पार्ट देखेंगे, इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 5/2 और 3 7/2 कॉम। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ टर्म। सेकंड माइनस फोर्थ मतलब 5/2 -2, एलसीएम लेके सॉल्व किया, एलसीएम आया 2, 5 - 4 1/2। थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड टर्म क्या है 3 -5/2, एलसीएम लेके सॉल्व किया 2 6 - 5 1/2। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या है 7/2 -3, ये हुआ 7 - 6/2 1/2। हमने देखा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है कॉमन डिफरेंस, तो गिवन सीरीज इज एपी, ये एपी है। अब एक पार्ट तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये एपी में है या नहीं है। दूसरा क्या निकालना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यही है, कॉमन डिफरेंस कितना है सबका, जो सेम आ रखा है वो कॉमन डिफरेंस है 1/2। और क्या निकालना था, राइट 3 मोर टर्म, 3 आगे की टर्म निकालनी है। ये क्या है 4 टर्म, तो 5th टर्म निकालनी है। तो A5 क्या होगा, A + 4D, और A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फर्स्ट टर्म A = कितना है 2, और D = कितना होगा 5/2 माइनस का 2 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 2 + 4 × 1/2, उसे 2 टाइम 4 4 को 2 टाइम 2 × 2 2 + 2 = कितना 4। तो हमने A5 निकाल दिया। ऐसे ही हम A6 निकालेंगे। A6 का मतलब A + 5D, A + 5D निकालेंगे। और A + 5D क्या हो जाएगा उसे देख लेते हैं एक बार। A + 5D क्या होगा, A + 5D 6 टर्म जो होगी A + 5D, A + 5D। और A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A की वैल्यू 2, 5 × D 1/2, तो 2 + 5/2, इसका मतलब कितना होगा 2 × 2 = 4, 4 + 5/2 9/2। और A7 क्या होगा हमारे पास, क्योंकि हमें जो टर्म निकालनी है 3 आगे के लिए 1 2 3 कितनी टर्म निकालनी है आगे के हमें, 3 मोर, तो 3 का मतलब 5 6 और एक 7, तो A + 6D। और A की वैल्यू कितनी है 2, 6 × D कितना है 1/2, उसे 3 से 3 × 3 तो नेक्स्ट 3 टर्म कितनी हुई, नेक्स्ट 3 टर्म कितना हुआ हमारा, ये हो गया हमारा 4, दूसरा टर्म क्या है 9/2, और लास्ट क्या 5। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया है। एक एक्सरसाइज ये मेरी फिनिश होगी 5.1, एक क्वेश्चन लेफ्ट है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।